क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या पंजाब, क्या महाराष्ट्र, ऑक्सीजन के लिए हर जगह पर हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली की स्थिति तो इतनी नाजुक है कि अस्पतालों ने अपने यहाँ बेड की कटौती के बारे में अब पेशेंट्स को सूचित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अस्पतालों के पास ना तो दवाई बची है, ना ही ऑक्सीजन बची है और ना ही अस्पतालों के पास अभी आईसीयू बेड्स बचे हैं। तो बेबसी और बेचारगी हर तरफ नजर आ रही है। शिफ्ट करो, इस पे लिटाओ जल्दी। चलो 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 चलो। जब सांसों पर संकट आ जाए तो आलम क्या होता है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अम्बू कहते हैं डॉक्टर साहब। चलो चलो चलो, बढ़ाओ बढ़ाओ। इस अस्पताल में अफरा तफरी है, हर तरफ भागम भाग है, जान बचाने की जद्दोजहद है। डॉक्टर मरीजों को लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि इस अस्पताल में ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। यहाँ भर्ती मरीजों की सांसों पर सवाल खड़े हो गए। एक एक पल जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों की जिंदगी बचाने में जुट गई। मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कराने की कोशिशें शुरू हुई। करो शिफ्ट करो, इस पे लिटाओ जल्दी। चलो चलो, अम्बू करो, अम्बू करो करो, अम्बू अम्बू। चलो ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। जल्दी आओ, एम्बुलेंस करो जल्दी। एम्बुलेंस करो, एम्बुलेंस। खुशकिस्मती से मरीजों की जान पर आया संकट टाल दिया गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में अस्पतालों को ऑक्सीजन के आपातकाल से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में मैक्स, अपोलो, गंगाराम जैसे बड़े निजी अस्पताल तो जीटीबी जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में कुछ दिनों से हालात ऐसे हैं कि अब ऑक्सीजन खत्म हुआ कि तब ऑक्सीजन खत्म हुआ। तमाम छोटे बड़े अस्पताल सरकार से लगातार गुहार लगाते रहे कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम है और कोविड के मरीजों को तकलीफ हो रही है। कई अस्पतालों में जैसे गंगाराम, एलएनजेपी और जयपुर गोल्डन में तत्काल सिलेंडर की व्यवस्था की गई, जो देर रात तक वहां पर पहुंची। इसके बावजूद कई छोटे अस्पताल अभी भी सिलेंडर को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम जगह से, छोटी जगहों से सिलेंडर जुगाड़ कर रहे हैं और उसके बाद मरीजों तक सिलेंडर ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी में 1 घंटे के लिए भर्तियां रोकनी पड़ी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में घटाए गए 250 बेड। यहाँ 650 बेड पर कोरोना का इलाज जारी था, लेकिन अब इनकी संख्या 350 रह गई है। इसी तरह जीटीबी अस्पताल में भी 800 बेड की कटौती की गई है। पहले यहाँ 1500 बेड पर इलाज हो रहा था, अब इनकी संख्या 700 रह गई है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, वन ऑफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक माना जाता है, उनको भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतना ओवरलोड हो रहा है कि इतने पेशेंट्स की भर्ती लेनी पड़ रही है। उनके उसी के कारण ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन है कहीं ना कहीं उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो आप स्थिति समझिए दिल्ली में कि बद से बदतर हो रही है हर दिन के साथ। यूपी के कई शहर भी ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे हैं। राहत की बात यह है कि बोकारो से ऑक्सीजन की पहली खेप लखनऊ पहुंच गई है। लखनऊ को चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन मिल तो गई, लेकिन आगे की चुनौती अब भी मुंहबाए खड़ी है। ऑक्सीजन है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये इसमें करीब 30 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है और ये यहीं इस्तेमाल होगा अभी लखनऊ में। सभी जहाँ हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सब जगह तो हम कोटा पूरा दे रहे हैं, लेकिन ये लखनऊ के लिए एडिशनल आया है। तो इससे ये स्थिति रहेगी कि हॉस्पिटल्स के पास कुछ अवेलेबिलिटी रहेगी तो उनको कहीं हैंड टू माउथ नहीं रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान के लुंज-पुंज स्वास्थ्य सेवा की पूरी कलाई खोल दी है। संक्रमण की सुनामी जारी है, आंकड़े आसमान छू रहे हैं, अस्पताल चरमरा गए हैं, बिस्तरों की मारामारी है, दवाइयों की कालाबाजारी है और तो और ऑक्सीजन के भी लाले हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों पर पड़ गए ताले हैं।
दिल्ली से तनुश्री और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।